नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंकरांत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश की राजधानी दिल्ली आज शूटआउट से दहल गई। एक ऐसा शूटआउट जिसकी तस्वीरें हैरान भी करती हैं, परेशान भी करती है और दहशत से भर देती है। ये शूटआउट किसी गली कूचे नाके चौराहे पर नहीं हुआ, बल्कि सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अदालत में हुआ है। और इसी पर कल दिल्ली जिला अदालत के वकीलों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। जिस तरह के शूटआउट का मामला रोहिणी कोर्ट के भीतर सामने आया है, गैंग वॉर के बाद वकीलों ने हड़ताल का ऐलान किया है। रोहिणी बार न्यायिक अफसरों ने बैठक की, दिल्ली पुलिस के साथ भी बैठक हुई है। अदालत परिसर की सुरक्षा बढ़ाएगी दिल्ली पुलिस, इस बात का भरोसा भी दिया गया है। पुलिस ने वकीलों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया है और कहा है कि कोर्ट परिसर में आने के लिए आईडी की जांच अब की जाएगी। रोहिणी बार न्यायिक अफसरों ने बैठक की है। रोहिणी कोर्ट में गैंग वॉर के बाद सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा ली है, जबकि कल दिल्ली जिला अदालत के वकीलों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, वकीलों ने एक तरफ हड़ताल की घोषणा कर दी है, गैंग वॉर के बाद ये तस्वीरें यकीनन बहुत ज्यादा परेशान और सवाल खड़े करती हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी तय की जाएगी। लेकिन खबर क्या है, सुनने में आ रहा है दिल्ली पुलिस के साथ बैठक हुई है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अदालत परिसर की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। और क्या जानकारी मिल रही है आपको हिमांशु? देखिए, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की, वरिष्ठ अधिकारियों की और बार एसोसिएशन के जो अधिकारी थे, जो वकील थे सीनियर, वो उन्होंने एक बैठक की है और तमाम मुद्दों पे बात की है कि किस तरीके से हथियार लेकर के कोई अंदर घुस सकता है। तो उसके बाद ये निश्चय किया गया है कि खासकर जैसे ये गेट देखिए चित्रा, इसी गेट पे लिखा हुआ कि अधिवक्ताओं के लिए और जो स्टाफ है उनके लिए, लेकिन यहाँ भी किसी तरीके का चूक ना हो। बैरिकेड यहाँ पर देखिए, भले ही मेटल डिटेक्टर वगैरह लगे हैं, लेकिन इसी गेट से आशंका है कि इसी गेट से वो अंदर की तरफ गए थे। तो जो रेकी की थी, जो सवाल यह है कि पहले उन्होंने जब रेकी की थी तो शायद उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर वो वकील के वेश में आते हैं तो उस तरीके से फ्रिस्किंग नहीं होगी, उस तरीके से जांच नहीं होगी जिस तरीके से आम लोगों की जाती है। तो यही बात उठी है। अब इसमें यह है कि वकील भी सहयोग करेंगे, पुलिस पूरी तरीके से निश्चित करेगी सुरक्षा के कि किसी तरीके से कोई ब्रीच ना होने पाए। इवन जो गाड़ियां जाती हैं, जो मेन गेट से अगर कोई गाड़ी एंट्री करती है तो उसकी भी अब पूरी तरीके से जांच की जाएगी। आगे आप देख सकती हैं एक दूसरा मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है, जहां से आप बिल्डिंग के अंदर एंट्री करती हैं, तो वहां भी अब सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। तो ये 2 लेयर की सुरक्षा है बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए। तो इसके होते हुए कैसे चूक, यही तो बड़ा सवाल है ना कि सुरक्षा के इतने सारे उपकरण लगे हुए हैं, बड़े बड़े मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, वहां पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, उसके बावजूद अगर बदमाश अंदर जाकर अपने मंसूबे को अंजाम देने में कामयाब रहता है तो गलती आकर किसकी, ये बड़ा सवाल है। इस सब के बीच दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में गैंग वॉर हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बदमाशों ने दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस गैंग वॉर के बाद दिल्ली में सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इससे खौफनाक क्या होगा कि राजधानी दिल्ली की सुरक्षित माने जाने वाली एक अदालत में गोलियां चल रही हैं। इससे खौफनाक क्या होगा कि जज के सामने पेशी के लिए आए आरोपी को दूसरे गैंग के बदमाश कोर्ट रूम में ही गोली मार दें। इससे खौफनाक क्या होगा कि सारी सुरक्षा को धता बताकर बदमाश वकील की ड्रेस में कोर्ट के भीतर घुसे और प्रलय मचा दें। इससे खौफनाक क्या होगा? कोर्ट के भीतर गोलियां चल रही हैं। गोलियों के बीच कोर्ट के अंदर कुछ लोग दिख रहे हैं। एक महिला वकील बदहवास सी कोर्ट से बाहर निकल रही है और बाहर खड़े लोग कुछ कांपते हुए, कुछ चीखते हुए, कुछ चिल्लाते हुए कोर्ट परिसर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट के दरवाजे पर पुलिसकर्मी बंदूक ताने खड़ा है।
ताकि बदमाश बाहर निकलकर भाग न सके। किसी थ्रिलर फिल्म के एक्शन सीन जैसी दिखने वाली ये तस्वीरें बिल्कुल असली हैं और दिल्ली की हैं। ये 3 तस्वीरें 3 बदमाशों की हैं। इसमें एक बदमाश का नाम जितेंद्र गोगी है। बिल्कुल ठीक सुना, गोगी गैंग का सरगना जितेंद्र गोगी। जितेंद्र गोगी को रोहिणी कोर्ट में एक केस के सिलसिले में पेश होने के लिए लाया गया था, लेकिन किसे मालूम था कि शव में तब्दील हो गई ये दोनों बदमाश गोगी का इंतजार कर रहे थे। जितेंद्र गोगी इन बदमाशों की गोली से मारा गया और ये बदमाश पुलिस की गोली से मारे गए। बताया जा रहा है कि 2 बदमाश कोर्ट में वकील की ड्रेस में दाखिल हुए। दोनों हथियारों से लैस थे। दोनों का निशाना जितेंद्र गोगी था और सूत्र बताते हैं कि दोनों बदमाश टिल्लू ताजपुरिया गैंग के थे। दोनों इंतजार कर रहे थे गोगी का। कोर्ट नंबर 206 में जितेंद्र गोगी की पेशी होनी थी। जज गगनदीप थे। कोर्ट रूम में गोगी के दाखिल होते ही पहले से ही तैयार बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। भगदड़ मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करें क्या। तुरंत ही पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। बदमाशों की गोली जितेंद्र गोगी के सीने और पेट में लगी और पुलिस की गोली ने बदमाशों का सिर और शरीर छलनी किया। दोनों बदमाश मारे गए। गोगी को अस्पताल ले जाया गया, जहां गोगी ने दम तोड़ दिया। जैसे ही बेल मैटर कंप्लीट करके हम कोर्ट रूम से बाहर निकले तो उसके कुछ देर के अंदर ही कोर्ट रूम के अंदर फायरिंग स्टार्ट हो गई। 2 असैलेंट जो हैं वो लॉयर्स की यूनिफॉर्म में आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनको पुलिस ने एट द स्पॉट ढेर कर दिया है। टिल्लू और गोगी गैंग की मुठभेड़ की खबरें अक्सर आती हैं, लेकिन जिस तरह से कोर्ट के भीतर गोलीकांड हुआ उसने दिल्ली पुलिस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया है। इस गैंगवार ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की चिंदियां उड़ाई हैं। इस गोलीकांड ने बताया है कि अदालतों के भीतर भी सुरक्षा के इंतजाम कितने नाकाफी हैं। हिमांशु मिश्रा, अंकित, राम किंकर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे गोलीकांड पर आज तक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर शम्स ताहिर खान ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप भी सुनिए कि इस भयानक शूटआउट के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा। तो इस वक्त दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अस्थाना साहब, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अब तक अपडेट है क्या इस शूटआउट को लेकर? जितेंद्र गोगी जो गैंगस्टर जिनको आज प्रोड्यूस किया था कोर्ट में, वो एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन रैकेट रन करते हैं। उनको पुलिस ने पहले अरेस्ट किया था। प्रोडक्शन के टाइम पे आज उनके ऊपर फायरिंग की गई। जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो लॉयर्स की यूनिफॉर्म में थे। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए काउंटर फायरिंग करके दोनों को वही मार गिराया है। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये दोनों लोग मारे गए हैं और जितेंद्र गोगी भी उनको सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में ले जाया गया है। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन अभी आएगी देन आई विल अपडेट यू। थैंक यू। नहीं, अस्थाना साहब, बस एक सवाल, इस गोलीबारी में वकील जो कोर्ट के अंदर वकील भी थे, बाकी किसी लोगों को भी चोट पहुंची? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक और अस्थाना साहब, जी जी जरा सोचिए उन पर क्या बीती होगी जिन्होंने इस शूटआउट को अपनी आंखों से देखा, जिनके सामने गोलीकांड हुआ, जिनके सामने बदमाश छलनी हो गए, जिनके सामने खूनी खेल खेला गया। उन सब के जेहन में दहशत घर कर गई है। हर कोई हैरान है कि कोर्ट के भीतर कटघरे में खड़े किसी आरोपी को गोलियों से छलनी कैसे किया जा सकता है। वकील डरे हुए हैं, वो अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जज साहब के सामने फायरिंग हुई है। वकील की ड्रेस में आए हुए थे, उन्होंने 3 गोलियां लगातार गोगी को मारी हैं। तीसरी बार ये इंसिडेंस हुआ है जिसमें गोलीबारी चली है। तो कैसे निष्पक्ष गवाही की हम कल्पना कर सकते हैं? अदालत के कटघरे में किसी के सीने में गोलियां उतार देना बिल्कुल फिल्मी लगता है, लेकिन फिल्म से बाहर निकलकर सच में ये होना सिहरन पैदा करता है। ये सिहरन कई गुना तब बढ़ जाती है जब ऐसा देश की राजधानी दिल्ली की अदालत में होता है।
सोचिए उनकी हालत क्या रही होगी जिनके सामने गोलियां चल रही थी दोनों तरफ से। एक तरफ वो थे जिनके सर पर खून सवार था और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के वो जवान थे जिन्हें बदमाशों को संभालना था। कोई भी गोली किसी को भी लग सकती थी, किसी वकील को, किसी वकील के मुवक्किल को, पेशकार को, अर्दली को या जज को, क्योंकि चश्मदीद कहते हैं कि 1-2 राउंड नहीं बल्कि 25 से 30 राउंड गोलियां चली थी। हमलावरों का निशाना गोगी था और चश्मदीद बताते हैं कि कटघरे में गोगी के खड़े होते ही बदमाशों ने गोगी को 3 गोलियां मारी। वकील की ड्रेस में आए हुए थे, उन्होंने 3 गोलियां लगातार गोगी को मारी हैं। उसके रिबर्ट में जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी थी गोगी के फेवर में, उन्होंने उसको बाकायदा गोलियां मारी हैं, गोलियां चलाई हैं, उनके पास 25-30 गोलियां चलाई हैं। कोर्ट नंबर 206 में जज गगनदीप सिंह बैठे हुए थे, उनके सामने ही फायरिंग शुरू हुई थी और उनके सामने ही 3 गोलियां लगने से गोगी अचेत हुआ था। कोर्ट के इतिहास में ऐसा वाकया आज पहली बार हुआ है जहां पे कोर्ट रूम के अंदर जज साहब के सामने फायरिंग हुई है, जहां पे इतना बड़ा वाकया हो गया कि एक तरह से अप्रोक्सीमेट जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है कि शायद 3 डेथ एट द स्पॉट हो गई है। कोर्ट में मौजूद एक आदमी को उस वक्त सिर्फ मौत दिख रही थी। जिन्होंने ये गोलीकांड देखा उनका दिमाग अब तक सुन्न है। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे कहें कि अदालतों में वकील सुरक्षित हैं, वकील का मुवक्किल सुरक्षित है, जज सुरक्षित है, वकील डरे हुए हैं। तीसरी बार ये इंसिडेंस हुआ है जिसमें गोलीबारी चली है। हम सभी वकीलों को एक भय का माहौल सा लग रहा है कि सिक्योरिटी लीक होने की वजह से जो हम लोगों में दहशत फैली है। जिन्होंने अपने सामने गोलियां चलते देखी, बदमाशों को गोलियां बरसाते और गोलियां खाते देखा, फर्श पर बहाया गया लहू देखा, उनका डरना लाजमी है। लेकिन ये डर विस्तारित हो रहा है। ये डर उस भरोसे को खत्म कर रहा है जिसमें इंसाफ पाने की ललक रहती है। ये बहुत ही सवालिया निशान एक आम आदमी के ऊपर जहन पर प्रश्न टूटता है कि अगर कोर्ट के अंदर, कोर्ट के प्रेमिसेस में गवाही देने आने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है तो कैसे निष्पक्ष गवाही की हम कल्पना कर सकते हैं? कैसे हम आशा कर सकते हैं गवाह निष्पक्षता पूर्वक गवाह देगा और सच्चे केस में दोषी को दंड मिलेगा और निर्दोष साबित हो पाएगा? ऐसे ही गोलीकांड में इंसाफ के लिए अदालतें होती हैं, लेकिन अदालत में गोलीकांड का होना दिल्ली पुलिस पर प्रश्न चिन्ह है। अब ज्वाइंट कमिश्नर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तफ्तीश की जा रही है कि कहां चूक हुई कि 2 शातिर शूटर बड़े आराम से वकील बनकर हथियारों के साथ अदालत में घुसते हैं और खून खराबा मचा देते हैं। दिल्ली से तंसीम हैदर, हिमांशु मिश्रा, अंकित, राम किंकर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। गोलीकांड में शामिल दोनों हमलावर टिल्लू गैंग के थे और ये बात ज्यादातर लोग जानते हैं कि टिल्लू गैंग और गोगी गैंग की दुश्मनी पुरानी है। आपको बता दें कि दोनों गैंग के सरगना कौन है, दोनों के बीच गैंग वॉर की वजह क्या है और सबसे बड़ी बात, टिल्लू कौन है और गोगी कौन था। जज के सामने गोलियां चलती हैं, पुलिस के सामने फायरिंग होती है, कोर्ट रूम में हड़कंप मच जाता है, 3 लोग मारे जाते हैं। न पुलिस का डर, न कानून का खौफ, हाथों में गन और भीड़ के बीच जान लेने पर आमादा बदमाश जो बताते हैं कि आखिर अपराधी कितने खतरनाक थे। दिल्ली के 2 बड़े गैंग जिनमें होड़ थी वर्चस्व की, दिल्ली के 2 बड़े गैंग जिसका खौफ दिल्ली और आसपास के इलाकों में गूंजता था। यह गैंगवार था दिल्ली के टिल्लू गैंग और गोगी गैंग के बीच, जहां टिल्लू गैंग के निशाने पर था जितेंद्र गोगी, जिसे मारने के लिए टिल्लू गैंग ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट को चुना और अपने इरादों में वो कामयाब भी हुए। जितेंद्र गोगी ने अपराध के जरिए अकूत संपत्ति कमाई थी। स्पेशल सेल के मुताबिक जितेंद्र गोगी के नेटवर्क में 50 से ज्यादा लोग थे। जितेंद्र गोगी को साल 2020 में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। गोगी की गिरफ्तारी के दौरान भारी मात्रा में कारतूस और असलहे बरामद किए गए थे, जो 5 करोड़ की रंगदारी के मामले में गिरफ्तार हुआ था। पूरे दिल्ली एनसीआर में उसका आतंक था। गोगी पर दिल्ली में 4 लाख का इनाम और हरियाणा में 2 लाख का इनाम घोषित था।
हरियाणवी सिंगर हर्षिता के मर्डर का आरोप है। आपके नेता वीरेंद्र मान के कत्ल का आरोप। दिल्ली एनसीआर का टॉप गैंगस्टर था। सुपारी किलिंग का गैंग ऑपरेट करता था। 3 बार पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका था। ताजपुरिया गांव का रहने वाला टिल्लू ताजपुरिया और अलीपुर गांव के गोगी के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। बताया जाता है कि यह वर्चस्व की लड़ाई कॉलेज के दौरान शुरू हुई थी। डीयू के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाई के दौरान टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र उर्फ गोगी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। कॉलेज में सिर्फ धाक जमाने के लिए दोनों बदमाशी किया करते थे। जितेंद्र उर्फ गोगी और टिल्लू ताजपुरिया ने गैंग बना लिया और मौका मिलने पर एक दूसरे की पिटाई करने लगे। इसके बाद गैंगवार का सिलसिला शुरू हो गया। हालात ये है कि दोनों गैंग के बीच गैंगवार में 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 2018 में दिल्ली के बुराड़ी में टिल्लू गैंग से गैंगवार में 3 लोगों की हत्या हुई और 5 लोग घायल हुए थे। इस वारदात में भी गोगी गैंग का ही नाम सामने आया था। लेकिन आज ये गैंगवार दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पहुंच गई, जहां जितेंद्र गोगी मारा गया। तंजीम हैदर, हिमांशु मिश्रा के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। पुलिस ने भले ही हमलावरों को कोर्ट के भीतर ही मार गिराया हो, मगर असली सवाल तो यही है कि हथियारों के साथ कोर्ट के भीतर बदमाश घुसे कैसे? क्या अदालत में सुरक्षा के इंतजाम इतने नाकाफी हैं कि कोई भी हथियार लेकर घुस आया और गोलीकांड को अंजाम दे गया? सबसे बड़ा सवाल तो दिल्ली पुलिस पर है। आखिर दिल्ली में अपराधियों के हौसले कैसे इतने बुलंद हो जाते हैं? आखिर कैसे अपराधी खुलेआम कोर्ट में गोलियां चलाते हैं और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर जाते हैं? दिल्ली शर्मसार है, क्योंकि जिस अदालत को न्याय का मंदिर माना जाता है, उस अदालत में जज के सामने अपराधी गोलियों की बौछार कर देते हैं। जिस अपराधी की पेशी होनी थी, वो सजा पाने से पहले ही दुश्मन की गोलियों का शिकार हो जाता है। पुलिस मौजूद रहती है और पुलिस की ही मौजूदगी में कोर्ट रूम गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। रोहिणी कोर्ट परिसर में गैंगवार के बाद दिल्ली में सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। खुद वकीलों का भी कहना है कि सुरक्षा में चूक के चलते ही अपराधी भरी अदालत में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे गए। कोर्ट की सिक्योरिटी के बारे में बार बार ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं और हम अथॉरिटीज़ को, डीजे को, सीपी को हम कई बार कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया जा रहा है। अब इसके बारे में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली अपनी मीटिंग कॉल करेगी और इसको इमरजेंट मीटिंग में इस इशू को टेकअप करेंगे। चेकिंग होती है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि कई जैसे सुबह रश इतना होता है, पुलिस सिक्योरिटी ढंग से चेक नहीं कर पाती या उतनी थोड़ी लापरवाही रहती है। बहुत बड़ी लापरवाही है, मेरा तो यही कहने का मतलब है। वकीलों की इन बातों से साफ पता लग रहा है कि कोर्ट की सुरक्षा में किस तरह लापरवाही बरती गई, जिसका फायदा अपराधियों ने उठाया। रोहिणी कोर्ट में गैंगवार के बाद अब दिल्ली में सुरक्षा पर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को घेर रही है, तो कांग्रेस के निशाने पर केंद्र के साथ दिल्ली सरकार भी है। बिल्कुल, ये सवाल बार बार दिल्ली की जनता के सामने आ रहे हैं और प्रश्न पूछे जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री से, और अब तो सवाल पूछे जाएंगे देश के प्रधानमंत्री से भी। आखिर दिल्ली की जनता कहां तक सुरक्षित अपने आप को माने? आज सबसे चाक चौबंद वाली सुरक्षा वाला जो क्षेत्र है, खासतौर से कोर्ट, और कोर्ट में भी जो रोहिणी कोर्ट में जिस तरह से आज गैंगवार हुई, कई लोगों की मृत्यु हुई, एक वकील भी उसमें घायल हुई और खुलेआम जज के सामने ये गोलीबारी होती है, तो प्रश्न उठता है सुरक्षा पर। देश की राजधानी दिल्ली की अदालत में गैंगवार की वारदात बेहद चिंता बढ़ाने वाली है। साथ ही ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठा रही है। तंजीम हैदर, हिमांशु मिश्रा के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। इसी के साथ शंकरनाथ में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे मोदी बाइडेन की मुलाकात में तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट का वक्त बाकी है और इसी पर बड़ी कवरेज लगातार शाम 7:30 बजे से आप देखेंगे आज तक पर। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। आज तक